आज की यह गोष्ठी एक विशेष संदर्भ में आयोजित है, राष्ट्रीयता के संदर्भ में। राष्ट्रीयता एक चेतना है, एक प्रेम की भावना है, एक जिजीविषा है राष्ट्रीयता हमारे लिए। और हमारे यहाँ परंपरा रही है कि रचनाकारों ने देश को लेकर के, अपने राष्ट्र को लेकर के बहुत अमर रचनाएं लिखी हैं। हमें याद आता है, हिमाद्र तुंग शिंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्ज्वला स्वतंत्रता पुकारती। प्रसाद जी का एक और गीत, अरुण यह मधुमय देश हमारा। ऐसी असंख्य रचनाएं हमारे पूर्ववर्ती रचनाकारों ने लिखी हैं। आज यह गोष्ठी उसी संदर्भ में आयोजित है। इस गोष्ठी में जो रचनाकार उपस्थित हैं उनके नाम हैं श्री ब्रजराज पांडे जी, डॉक्टर मृदुला शर्मा जी और डॉक्टर महाश्वेता चतुर्वेदी जी तथा मैं माहेश्वर तिवारी। मैं इस गोष्ठी की शुरुआत करना चाहता हूँ मृदुला जी से। मुझे दो पंक्तियाँ याद आती हैं, देश नहीं भूगोल है, देश नहीं इतिहास, धड़कन है, संकल्प है, जन जन का विश्वास। क्या बात। मैं निवेदन कर रहा हूँ मृदुला जी से कि वे अपनी रचना का पाठ करें। रचना प्रस्तुत है जगो जगाओ शीर्षक से। कदम बढ़ाओ मिलकर आओ, जगो जगाओ रे, माँ के चरणों में अब दुश्मन के शीश चढ़ाओ रे। आओ मिलकर आओ रे, आओ मिलकर आओ रे। हर देश भक्त बलिदानी के तप तर्पण का युग आया है, आँखों से आंसू नहीं अग्नि के वर्षण का युग आया है। हर देश भक्त बलिदानी के तप तर्पण का युग आया है, आँखों से आंसू नहीं अग्नि के वर्षण का युग आया है। अंगारों का आचमन करो, शंकर बनकर विषपान करो, खरदूषण शुंभ निशुंभों का अब बढ़कर शर संधान करो। खरदूषण शुंभ निशुंभों का अब बढ़कर शर संधान करो। तो धुंध हटाओ नींद भगाओ, धुंध हटाओ नींद भगाओ, शंख बजाओ रे, माँ के चरणों में अब दुश्मन के शीश चढ़ाओ रे। आओ मिलकर आओ रे, आओ मिलकर आओ रे। बहरे कानों को देशभक्ति का राग सुनाना ही होगा, जयचंदों को भी राष्ट्र प्रेम का पाठ पढ़ाना ही होगा। बहरे कानों को देशभक्ति का राग सुनाना ही होगा, जयचंदों को भी राष्ट्र प्रेम का पाठ पढ़ाना ही होगा। बिस्मिल अशफाक व हमीद का वो कर्ज चुकाना ही होगा। आतंकी शिशुपालों को तो अब चक्र दिखाना ही होगा। आतंकी शिशुपालों को तो अब चक्र दिखाना ही होगा। तो शपथ उठाओ तिलक लगाओ, शपथ उठाओ तिलक लगाओ, चक्र चलाओ रे, माँ के चरणों में अब दुश्मन के शीश चढ़ाओ रे। आओ मिलकर आओ रे, आओ मिलकर आओ रे। अंतिम है, अपमान सहो तो बढ़ता है, अन्याय नहीं कम होता है। अपमान सहो तो बढ़ता है, अन्याय नहीं कम होता है। कायर बिन मौत मरा करते, जीते जिनमें दम होता है। कायर बिन मौत मरा करते, जीते जिनमें दम होता है। सांपों का हनन नहीं होगा तो वतन बहुत दुख पाएगा। शूलों का शमन नहीं होगा तो चमन बहुत पछताएगा। सांपों का हनन नहीं होगा तो वतन बहुत दुख पाएगा। शूलों का शमन नहीं होगा तो चमन बहुत पछताएगा। तो दीप जलाओ प्रेम बढ़ाओ, दीप जलाओ प्रेम बढ़ाओ, पीर भगाओ रे,
माँ के चरणों में अब दुश्मन के शीश चढ़ाओ रे आओ, मिलकर आओ रे आओ, मिलकर आओ रे। बहुत सुंदर। वाह 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 वाह। एक और रचना प्रस्तुत है शहीदों को नमन करते हुए। इस सूरज तो अपना उग आया, पर सूरज की आंखें गीली। वाह 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 वाह। सूरज तो अपना उग आया, पर सूरज की आंखें गीली। वीर शहीदों की गाथाएं क्यों पढ़ती जाती हैं पीली। अभी तो अधूरा हमारा नमन है, वाह, वाह, अभी तो अधूरा हमारा सपन है, अभी तो अधूरा हमारा नमन है, अभी तो अधूरा हमारा सपन है। उपवन में बस धुआं धुआं है, दुखता तन मन रुआं रुआं है। उपवन में बस धुआं धुआं है, दुखता तन मन रुआं रुआं है। नागफनी जंगल उग आया, खाई इधर तो उधर कुआं है। घुटन से भरा क्यों हमारा चमन है, धरती भी अपनी है अपना गगन है, अभी तो अधूरा हमारा नमन है, अभी तो अधूरा हमारा सपन है। अगणित प्रश्न भटकते फिरते, उत्तर सबका मात्र मौन है। अगणित प्रश्न भटकते फिरते, उत्तर सबका मात्र मौन है। जाने मित्र कौन है अपना, जाने अपना शत्रु कौन है। घिरी संकटों से निशा ये गहन है, अभी तो अधूरा हमारा नमन है। अभी हम मृदुला जी से उनकी रचनाएं सुन रहे थे। पहले उन्होंने एक उद्बोधन गीत प्रस्तुत किया, लोगों का आह्वान किया कि वे राष्ट्र के साथ जुड़ें, उसकी चेतना के साथ जुड़ें, उसकी बेहतरी के लिए जुड़ें। दूसरे गीत में वो राष्ट्र की जो वर्तमान स्थितियां हैं उस पर उन्होंने संकेत किया। मैं अब आमंत्रित कर रहा हूं हिंदी के वरिष्ठ कवि श्री ब्रजराज पांडे जी को, वे अपनी रचना प्रस्तुत करें और बतलाएं कि देश के विषय में वे क्या सोचते हैं। स्वागत। रचना है, प्राणी जितना लक्ष्य विमुख है, मंजिल उतनी दूर है। देश प्रेम मारत माँ के मस्तक का दिव्य सिंदूर है। जीवन मत मयूर है। मंदिर मस्जिद गिरजा गुरुद्वारे से ये अनुरोध है। ईश्वर एक बसा घट घट में, वहाँ न बैर विरोध है। देश भक्ति का लक्ष्य शांति है, मानवता का शोध है। जहाँ स्वार्थ आवरण ढका है, वहाँ न मन का बोध है। इस निर्द्वंद जगत में द्वंद्वी
ईर्षा चकना चूर है। समय सदा से क्रूर है, जीवन मत मयूर है। देश प्रेम ही उन्नति की मीनारों की बुनियाद है। वाह, 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 वाह। इसके माध्यम से मिलता गति का आदर्श प्रसाद है। गांधी गुरु नानक सुभाष की जग को अब तक याद है। देश प्रेम की उर्वीणा का मिलता मधुर निनाद है। राष्ट्र एकता छल प्रपंच के मर्दन को मजबूर है। आत्म तो भरपूर है। समता के अंकुर पर भारत का भविष्य निर्माण है। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इसके ही उपमान है। मातृभूमि की सेवा में ही सुख की कीर्ति महान है। यदि इन निधियों का अभाव है, मानव मृतक समान है। राष्ट्र भक्ति से बंधा शक्ति का स्रोत देश का नूर है। हिंसा मद में चूर है। अंतिम पद है। जहाँ मनोबल की सुगंध है, जीवन पूर्ण निहाल है। देश प्रेम से अभिमंडित जीवन उपमेय विशाल है। जिस पर ये निधियां हैं, ऐसा जीवन माला माल है। सुंदर तन इनके अभाव में अर्थहीन कंकाल है। राष्ट्र एकता के ललाट पर जगमग कोहे नूर है। समय बड़ा ही शूर है, जीवन मत मयूर है। राष्ट्र एकता के माथे पर जगमग यह कोहनूर है। ये कोहनूर की कल्पना, एकता की कल्पना अभी हमने ब्रजराज पांडे जी की रचनाओं में देखी। अब मैं हिंदी कविता की एक ऐसी कवित्री को, विदुषी कवित्री को आमंत्रित कर रहा हूँ, जिन्होंने साहित्य को अपनी गीतों से, अपनी रचनाओं से समृद्ध किया है। वे विविध काव्य रूपों में लिखती रही हैं। उन्होंने उपन्यास भी लिखे, कहानियाँ भी लिखी हैं। आज वह हमारे सामने एक कवि के रूप में उपस्थित हैं। देश के विषय में डॉक्टर महाश्वेता चतुर्वेदी जी
क्या सोचती हैं, उनका चिंतन देश को किन किन आयामों को छूता है। मैं निवेदन करूंगा महाश्वेता जी से कि वे अपनी रचना प्रस्तुत करें। डॉक्टर महाश्वेता चतुर्वेदी। देश के नाम कुछ मुक्तक प्रस्तुत कर रही हूँ, उसके बाद स्वागत है। छोटी रचना प्रस्तुत करूँगी। मंदिरों मस्जिदों से बड़ा देश है, मंदिरों मस्जिदों से बड़ा देश है, क्यों वतन के लिए सर झुकाते नहीं। तुम जियो और मरो बस वतन के लिए, वतन के लिए। तुम जियो और मरो बस वतन के लिए। व्रत यही है, इसे क्यों निभाते नहीं। तुम जियो और मरो बस वतन के लिए। व्रत यही है, इसे क्यों निभाते नहीं। भारती के लिए त्याग निद्रा उठो, राष्ट्र का कार्य छोड़ो अधूरा नहीं। भारती के लिए त्याग निद्रा उठो, राष्ट्र का कार्य छोड़ो अधूरा नहीं। मुक्ति को रो रही है मनुजता यहाँ, मनुजता यहाँ। मुक्ति को रो रही है मनुजता यहाँ। सार्थक हो सकी रक्त धारा नहीं। मुक्ति को रो रही है मनुजता यहाँ। सार्थक हो सकी रक्त धारा नहीं। अब एक छोटा गीत का प्रस्तुत कर रही हूँ। भाषणों की जगह आचरण चाहिए, भाषणों की जगह आचरण चाहिए। देश का शुद्ध वातावरण चाहिए, भाषणों की जगह आचरण चाहिए। देश का शुद्ध वातावरण चाहिए। दृष्टियों में हो विज्ञान और ज्ञान भी, दृष्टियों में हो विज्ञान और ज्ञान भी। अंधविश्वास पर आक्रमण चाहिए, अंधविश्वास पर आक्रमण चाहिए। देश का शुद्ध वातावरण चाहिए। भाषणों की जगह आचरण चाहिए। बीत जाए न जीवन ही सोते हुए, बीत जाए न जीवन ही सोते हुए। रात में भी हमें जागरण चाहिए, रात में भी हमें जागरण चाहिए। देश का शुद्ध वातावरण चाहिए। भाषणों की जगह आचरण चाहिए। कल्पना त्याग कर कर्म का जाप हो, कल्पना त्याग कर कर्म का जाप हो। धर्म के भाव का आचरण चाहिए, धर्म के भाव का आचरण चाहिए। देश का शुद्ध वातावरण चाहिए। भाषणों की जगह आचरण चाहिए। सिर्फ चलना ही चलना है जीवन नहीं, सिर्फ चलना ही चलना है जीवन नहीं। श्वेता चलने का भी व्याकरण चाहिए, श्वेता चलने का भी व्याकरण चाहिए। देश का शुद्ध वातावरण चाहिए। भाषणों की जगह आचरण चाहिए। समय का ध्यान रख कर ही हम देश का और अपना कल्याण कर सकते हैं। इसी भाव की ये गजल प्रस्तुत है। वक्त के साथ लोग चलते हैं, लोग कुछ वक्त को बदलते हैं। दीप मिट्टी के दे गए धोखा, दीप मिट्टी के दे गए धोखा। रात भर ने हो दीप जलते
हैं, रात भर नेह दीप जलते हैं। जादू अनुभूतियों का है श्वेता, जादू अनुभूतियों का है श्वेता। बर्फ से लोग बन पिघलते हैं, अच्छा। बर्फ से लोग बन पिघलते हैं। अभी हम डॉक्टर महाश्वेता चतुर्वेदी से उनकी रचनाएं सुन रहे थे और अब मैं माहेश्वर तिवारी अपनी रचनाएं प्रस्तुत कर रहा हूं। स्वागत। मुझे याद आता है एक बार हिंदी के वरिष्ठ कवि डॉक्टर शिवमंगल सिंह सुमन ने कहा था, देश की चर्चा हो रही थी तो कहने लगे कि माहेश्वर, देश में जब हम होते हैं तो देश तो याद आता ही है, सबसे अधिक देश तब याद आता है जब हम देश में नहीं होते हैं। वाह, ये मतलब इसका हुआ कि कहीं न कहीं देश हमारे भीतर धड़कता है। इसी भावभूमि की एक रचना पहले मैं प्रस्तुत कर रहा स्वागत हूँ। है। कहीं रहूं मैं, मुझ में हर पल देश धड़कता है। क्या बात है, बहुत सुंदर। कहीं रहूं मैं, मुझ में हर पल देश धड़कता है। माथा ऊंचा रखती हर पल वाह। गिर की ऊंचाई। माथा क्या बात है। ऊंचा रखती हर पल हिमगिर की ऊंचाई। वाह वाह वाह। नए क्षितिज चिंतन की खोले सागर की क्या बात, नए गहराई। क्षितिज, क्या बात। माथा ऊंचा रखती हर पल हिमगिर की ऊंचाई। वाह वाह। नए क्षितिज चिंतन की खोले सागर की सागर की गहराई। गहराई, क्या बात। न्योछावर हो जाने का आवेश धड़कता क्या बात है। क्या कहना है। न्योछावर हो जाने का, न्योछावर बहुत ऊंची बात। हो जाने का आवेश धड़कता। आवेश धड़कता है। बहुत सुंदर। कहीं रहूं मैं, मुझ में हर पल देश देश धड़कता है। ब्रह्मपुत्र रेवा कृष्णा कावेरी बहती है। क्या क्या, ब्रह्मपुत्र। ब्रह्मपुत्र रेवा कृष्णा कावेरी बहती है। नदियों की कल कल स्वर लहरी मुझ में रहती क्या बात है। है। बहुत सुंदर। ब्रह्मपुत्र रेवा कृष्णा कावेरी बहती है। नदियों बहुत की सुंदर। कल कल स्वर लहरी मुझ में रहती है। वाह वाह। विंध्य सतपुड़ा का सारा परिवेश धड़कता क्या क्या, है। सतपुड़ा का, विंध्य क्या सतपुड़ा का सारा परिवेश परिवेश धड़कता है। बहुत कहीं रहूं मैं, मुझ में हर पल देश क्या बात, धड़कता बहुत सुंदर है। रचना। राष्ट्रीय एकता के तरफ संकेत करते हुए, मस्जिद की अजान मंदिर की घंटी बजती क्या है। मस्जिद की। मस्जिद की अजान मंदिर की घंटी घंटी बजती है। जंगल खेतों की हरियाली मुझ में सजती क्या है। बात है, मुझ में सजती है। मस्जिद की अजान मंदिर की घंटी बजती है। जंगल खेतों की हरियाली मुझ में सजती है। नानक चिश्ती का मुझ में संदेश धड़कता है। नानक चिश्ती का मुझ में संदेश धड़कता है। कहीं रहूं मैं, मुझ में हर पल देश धड़कता है।
कहीं रहूं मैं। बहुत सुंदर है। दूसरी रचना है स्वागत है जी। अंगड़ाई ले रहा जवान अपना, सारा हिंदुस्तान जागा। अंगड़ाई ले रहा जवान अपना, सारा हिंदुस्तान जागा। फहराता देश का निशान अपना, सारा हिंदुस्तान जागा। फहराता देश का निशान अपना, सारा हिंदुस्तान जागा। झांसी की अटारी जागी, झांसी की अटारी जागी, विजयी दुधारी जागी। झांसी की अटारी जागी, विजयी दुधारी जागी। जाग रही राणा की शान अपना, सारा हिंदुस्तान जागा। अंगड़ाई ले रहा जवान अपना, सारा हिंदुस्तान जागा। और इस रचना के साथ आज के इस राष्ट्रीय संदर्भ की गोष्ठी का समापन होता है। इसमें जिन रचनाकारों में भाग लिया उनके नाम हैं श्री ब्रजराज पांडे, डॉक्टर मृदुला शर्मा, डॉक्टर महाश्वेता चतुर्वेदी और मैं महेश्वर तिवारी।